अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौड़। जड़ावाला में एक अफसोसनाक वाक़या नहीं बल्कि ये सानिया हुआ। शरपसंद अनासर ने यहां पर रहने वाले जो मसीह बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनके घरों को जला दिया। इसके साथ साथ यहां पे जो चर्चेज़ थे 20 के करीब ये चर्च बताए जा रहे हैं जिनको नुकसान पहुँचाया गया। इस वक्त हम एक चर्च के बाहर भी मौजूद हैं। ये सेंट जॉन चर्च है जड़ावाला में, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेनोवेशन का काम शुरू हो चुका है और यहाँ पर भी जो शरपसंद अनासिर थे उन्होंने इसको नुकसान पहुँचाया। इस वक्त यहाँ पर अमदादी जो टीमें हैं, अमदादी कैंप जो है वो लगा दिए गए हैं। मसीह बरादरी से भी बात करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसकी वजह से इस कदर मुश्किल का सामना जड़ावाला शहर में लोगों को करना पड़ रहा है। मुसलमान और मसीह भाई भाई हैं और ये शरपसंद लोगों ने काम किया है, आप इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं यंगशराबाद के पासबान होने के नाते से यंगशराबाद जो पाकिस्तान का एक तारीख़ी मसीही गांव है उसकी तरफ से हम इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और बड़े अफसोस की बात है कि इस प्यारे वतन अज़ीज़ पे मसीहियों के साथ जो सलूक हो रहा है, क्योंकि हमारे एक कायद ने हमें जो एक पैगाम दिया, आज़ादी का जो पैगाम दिया कि आप आज़ाद हैं। अगर हमारे चर्च ही नहीं होंगे तो हमें इस तरह की आज़ादी की कोई ज़रूरत नहीं। और एक ख़ास बात ये भी है कि आप जो हमें अक़लियत कहते हैं, नमक जो है वो थोड़ा सा होता है और बहुत सारे आटे को जो है वो मज़ेदार जो है वो करता है। आपकी अगर खूबसूरती है, इस वतन अज़ीज़ की अगर खूबसूरती है तो वो अक़लियतों के साथ इसकी खूबसूरती है। और जहाँ जड़ावाला में हमें ये पता चला है कि शरपसंदों ने ये काम किया है, वहाँ इन बस्तियों में बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई जो हैं उन्होंने बड़ा अच्छा अपना रोल जो है वो अदा किया है। उन्होंने सीना तान कर वो सामने खड़े हो गए हैं और उन्होंने इनके जानो माल को जो है वो बचाने की कोशिश की है। आखिर में अमदादी टीमें भी आ चुकी हैं, यहाँ पर मुस्लिम भाई भी नज़र आ रहे हैं जो अपने मसीह भाइयों का साथ भी दे रहे हैं, वो इनको रहने में, इनके साथ साथ इनके इनाज में। हम उन तमाम तंजीमों के भी मशकूर हैं कि जो मुस्लिम हमारी तंजीमें काम कर रही हैं, मसीही तंजीमें काम कर रही हैं। हम उनके बेहद मशकूर हैं कि जो लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम जो है वो कर रहे हैं। और आखिर में मेरी दरख्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान से कि जितना भी इन घरों का, चर्चिस का नुकसान हुआ है उस नुकसान को जो है वो पूरा करे और हुकूमत से और चीफ जस्टिस से, सुप्रीम कोर्ट से और सलामती कौंसिल से ये दरख्वास्त है कि वो जल्द अज जल्द ऐसे शरपसंद अफराद को जो है वो जल्द अज जल्द है वो जल्द जो है कैफ़े किरदार पर पहुंचाया जाए। ये सामने देखा जा सकता है कि घर जो है वो भी जला दिए गए हैं। यहाँ पर घर देखे जा सकते हैं कि घर की क्या हालत है। हम अंदर जाके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये बिल्कुल आग की वजह से ये घर मतलब जल गया था और यहाँ पर इस वक्त खड़ा होना भी मुश्किल है। ये देख सकते हैं कि ये सारा घर जो है इस वक्त तबाह हो चुका है। इसके घर के मालिक से भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहीं पर रहते हैं? जी बिल्कुल जी। ये आपका घर था और ये किस तरह से था और अब क्या हालत बन चुकी है? अब तो आपके सामने ये लग रहा है जैसे कोई खंडर है, जैसे पता नहीं कोई क्या इस पे बम गिरा दिया, इस तरह होता है। ये मतलब क्या, ये तो जुल्म है ना। ये मतलब कोई इंसाफ थोड़ी है। कुछ जलाने वाली भी कोई चीज़ है, पेट्रोल हो तो वक्ती तौर जलता है। ये तो पता नहीं क्या फेंका गया इस पे, कोई बम गिरा पता नहीं। ये आगे भी देखा जा सकता है कि लोगों के घरों को जो है वो मुकम्मल तौर पर जला दिया गया है। इमदादी टीमें भी यहाँ पर पहुँच रही हैं और लोगों से भी बात करेंगे। माँ जी, आप यहीं पे रहती हैं? जी। क्या कहेंगी इस वक्त मुस्लिम जो कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्होंने पनाह भी दी है और वो यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोगों की मदद भी कर रहे हैं? जी, कर रहे हैं मदद। हुकूमत की तरफ से भी कोई इमदाद हुई है? हाँ जी, हुई 20 लाख की। तो भाई इतना हमारा मकान जल गया, 20 लाख में क्या बनेगा हमारा? और भी लोगों से बात करेंगे और भी सूरत हाल देखेंगे। और यहाँ पर जो लोग पहुँचे उन्होंने भी जो है मीडिया से गुफ्तगू की है। आए वो सुनते हैं कि वो यहाँ पर आने वाले जिसमें बैनुल मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और जो मुतासिरीन हैं उनकी भी गुफ्तगू सुनते हैं। मैं उसे अपने घर ਦੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਲੇ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੌਣਾ ਵਾਂ ਆ ਕੇ।
ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਮਗਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ रहनुमाई करे ਉਹਨਾਂ ਦੀ। यहाँ पर एक घर देखा जा सकता है, मुकम्मल तौर पर इसका दरवाज़ा भी टूट चुका है। यहाँ भी घर को जो है वो जलाया गया और घर को तोड़ा गया है। बात करेंगे क्या कहेंगी जो वाक़या हुआ, क्या हुआ था उस रोज़ और कौन लोग थे, शरपसंद लोग थे? हमने लोग तो भाई देखे ही नहीं, ये कैसे लोग थे जालिम, हमने नहीं देखे। हमको तो पहले तलाह मिल गई थी, इन लोगों ने ऐलान कर दिया था मस्जिदों में कि जो नाश्ते कर रहे हैं वो सारे घरों में बाहर आ जाएं, मसीह जितनी भी कौम है इनको सबको जलाना है, इनके घर जलाने हैं। हम लोग अपने बच्चों को उठाकर भाग गए, अपनी बेटियों को, बहुओं को हमने बचाया, इज्जतों को बचाया। हम जैसे लेटे हुए थे ऐसे ही हम उठ के भाग गए। हमको रक्शे वाले भी बैठा नहीं रहे थे, वो कहते थे क्रिश्चियन लोगों को रक्शों में नहीं बैठाना। वो रक्शे वाले की हमने मिन्नत की कि हमको बैठा ले। मेरे छोटे छोटे पोतरियाँ पोतरे, मेरी दादी, मेरे बच्चे की दादी जो मेरी सास 82 साल उम्र है, वो चल भी नहीं पा रही थी, उसको बड़ी जद्दोजहद से हम बहा के ले। हमने कहा अम्मी जल्दी जल्दी चले, जालिम कहीं पीछे ना आ जाए, हमने अपनी जानें बचानी है, क्योंकि जानें महफूज हैं तो चीज़ें और बन जाती हैं, जान वापस नहीं आती। इसलिए हम अपना हक मांग रहे हैं। कितने चर्च हैं और कितने जो हैं घर हैं जो इस वक्त तबाह किए गए हैं? सर इधर तोड़ फोड़ भी की है, कई लोगों के घर जला दिए गए हैं, वो साड़ दिए हैं, उनकी कोई चीज़ें नहीं बची, कई लोगों की छतें भी सारी गिर गई हैं। लेकिन इस मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। हुकूमती नुमाइंदे भी यहाँ पर पहुँचे हैं, इसके साथ साथ और भी इंसाफ के नुमाइंदे भी यहाँ पर पहुँचे हैं। आप क्या समझते हैं, आप लोगों को इंसाफ तो मिल रहा है, इमदाद भी आपकी होगी? सर मदद हो रही है, हमारे बहन भाई बहुत ज़्यादा हमसे प्यार मोहब्बत तावन कर रही है, और दुख ज़्यादा गमज़दा ये खौफनाक मंजल देखकर वो हमारे दरमियान में आ रहे हैं, हमें खाना भी दे रहे हैं, हमारी मदद भी कर रहे हैं, हमारे सोने के लिए, बहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए वो कुछ चीज़ों की मदद कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए छोटे छोटे कपड़े ला रहे हैं, और ये जितने भी रहे हैं उतनी कम है, हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। और ये जो हमारी मदद कर रहे हैं इनको खुदा ने बरकत देनी, मसीह हमारे बहन भाइयों को और बहुत तावन कर रहे हैं। ये जो मुस्लिम कम्युनिटी के आ रहे हैं वो भी तहफ़्फ़ुज़ वास्ते आ रहे हैं, लेकिन ये अब आ रहे हैं जो इतना नुकसान हो गया, इतना बर्बाद हो गया सारा मुल्क, इसमें रहते हम थोड़े से लोग हैं, क्रिश्चियन जो लोग हैं, लेकिन ये इधर हमें तहफ़्फ़ुज़ प्यार तावन नहीं मिलेगा हमें, तो हमारा पाकिस्तान में रहना क्या मुमकिन है या नामुमकिन है? आप ये सब कुछ जानते हैं, इधर रह सकते हैं हम? यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ जो है इनका अहम मुतालबा है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर दीगर घरों को भी दिखाया जा सके कि यहाँ पर लोगों के घर जो हैं वो भी मुतासिर हुए हैं। इसके साथ साथ लोगों के घरों के साथ साथ इनका जितना भी फर्नीचर था वो भी मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो चुका है। आगे भी चलते हैं और लोगों से भी बात करेंगे और जानते हैं उनसे वो इस वाक़ये को किस नज़र से देखते हैं, और उन लोगों से बात करेंगे जो इसके बराह रास्त अफेक्टी भी हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे और हुकूमती इमदाद उनकी हुई है या नहीं। यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, मुलाकात होगी प्रोग्राम के सिलसिले को यहीं से आगाज़ करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम जड़ावाला में मौजूद हैं। जड़ावाला में स्नोस्वा वाक़या हुआ, इस सानहे के बाद जो है इस वक्त तमाम कम्युनिटी वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, और तमाम लोग जो हैं इस वक्त जड़ावाला में होने वाले इस सानहे की मज़ब्बत भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ इन मसीह भाइयों की मदद भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम किया गया है और यहाँ पर खाना पकाया जाता है, और रोज़ाना की बुनियाद पर यह वाक़या जब से हुआ है उसके बाद जो है
यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी अपनी जगह पर, मसीह कम्युनिटी अपनी जगह पर जो है खाने का इंतज़ाम करते हैं और इस कम्युनिटी में रहने वाले जो अफराद हैं, जो लोग हैं, उनके लिए मुकम्मल खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता है। और यहाँ पर बात करेंगे ये खाना जो का कैंप लगाया गया है, ये किसकी जानिब से लगाया गया है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये कैंप किसकी तरफ से लगाया गया है और इस वाक़ये के मतलब क्या कहेंगे? सर ये कैंप मदीना टाउन से पास्टर बॉबी साहब और बिशप नमान सरियानी साहब है जो अमेरिका में रहते हैं, और ये आज 5वां दिन है हमारा कैंप का, और ये सारे इस बस्ती के लिए, मुस्लिम क्रिश्चियन के लिए हमने ये खाना तैयार कर रहे हैं। और ये हमारा 5वां दिन है कि 5 दिन हम 2 टाइम का जो है ये सारे क्रिश्चियन लोगों को हम खाना दे रहे हैं, और हम इनके दुख में बराबर के शरीक हैं। हमारे बिशप साहब का ये कहना है कि यहाँ पर चाहे 10 दिन 15 दिन का भी अगर कैंप लगाना पड़े तो लगाना है। और ये सब ना सिर्फ हमने देखा मसीही घर बल्कि मुस्लिम घर भी मुतासिर हुए, और जब ये वाक़या हुआ तो मुस्लिम लोगों ने भी उनको पनाह दी, अब भी इमदाद का सिलसिला जारी है। जी बेशक ऐसा ही है कि दिया है, पनाह दी है, और इमदाद का सिलसिला भी जो है वो जारी है। तो आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक इनके घर आबाद नहीं हो जाते, जब तक इनके घर आबाद नहीं हो जाते हैं। और इस सिलसिले को आगे भी बढ़ाया जाएगा। और भी लोगों से बात करते हैं। ये वो कम्युनिटी है, ये वो आबादी है जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, और जो शरपसंद अनासिर थे वो सुबह के वक्त निकले, और सुबह के वक्त निकल के उन्होंने इस सारे एरिए को जो है वो कॉर्डर डाउन करते हुए ना सिर्फ इस एरिए को नुकसान पहुँचाया बल्कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के घरों को नुकसान पहुँचा दिया। इसके साथ साथ इधर जो चर्च मौजूद थे, मसीही इबादत गाहें थीं, उनको भी मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुँचाया है। बात करेंगे, जानेंगे क्या कहेंगे इस वाक़ये के मुतालिक, और अब तक जो इमदाद मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से भी की जा रही है इस पर मुतमईन है? हाँ जी, अच्छा काम चल रहा है, अच्छा हमारे साथ सबके साथ कार्य सब कुछ चल रहा है, मगर ये भी बात है कुछ लोगों तक पहुँच रहा है, कुछ तक नहीं पहुँच रहा। आपको अभी तक कोई इमदाद मिली है? आप तक कोई नुमाइंदा पहुँचा है? अभी तक इमदाद नहीं कोई पहुँची। छोटी मोटी कोई कोलिए दे रहा, कोई परात दे रहा है, कोई सूट दे रहा है। ये तो आपका क्या मुतालबा है हुकूमत से? ये है कि हमारी ज़रूरतें पूरी करें, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। हमारे घरों में राशन नहीं है, हमारे मियाँ या बहनें या बेटियाँ कमा नहीं रही। अगर कोई बेटा हमारा गया 1-2 काम पे, उन्होंने कहा चल दफ़ा हो जाओ इधर से, तुम्हें हम जब देखते हो हमारा खून खोलता है, हम आपको काम नहीं करने देंगे, तो फिर हमारे लोग किधर से खाएंगे, वो किधर जाएंगे? चलो जिन घरों को आग लग गई है उनका तो ढेर नुकसान हो गया, जिनको नहीं लगी वो किधर से खाएंगे? उन लोगों को भी इमदाद उन लोगों को भी इमदाद की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास जब कमाना नहीं, पैसे नहीं है, वो किधर से राशन लाए, किधर से खाएंगे? रुपया पैसा पास होगा तो खाएंगे ना। उन लोगों का भी सोचें। इन लोगों को रोज़गार भी चाहिए है, तहफ़्फ़ुज़ भी चाहिए है, इसके साथ साथ इनको मुकम्मल तौर पर जो है तहफ़्फ़ुज़, और इनको इनके घरों में जो इनकी इमदाद की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है, खाने पीने के अनाज की ज़रूरत है, यही इनका मुतालबा है कि हुकूमत वक्त जो है इस सारे मुतालबात को देखते हुए तमाम उन लोगों की मदद करे जिनके घरों को नुकसान पहुँचा है, और जिनके घरों को नुकसान नहीं भी पहुँचा है उन लोगों के रोज़गार को मुतासिर ना किया जाए। यहाँ एक छोटी बच्ची है, इससे बात करेंगे। बच्चे, क्या हुआ था उस रोज़? किस तरह से लोग आए और आप लोग घर में मौजूद थे? क्या हुआ था? जब हम घर में थे तब तो हमें नहीं रहा टाइम, वो ना जो से हम क्रिस्टल हैं और बाकी साथ के ना ऐलान हुआ था कि ना जो से क्रिस्टल थे ना वो तो भाग गए, लेकिन हम घर में थे और उन्होंने हमारी कोई बात ही नहीं सुनी, कोई बात ही नहीं सुनी। उन्होंने हमारी चीज़ें तोड़नी शुरू कर दी, कोई बात ही नहीं सुनी। हमारी चारपाइयाँ गिरा दी। हमें कहने लगे कि आप हमारे घर 2 पुलिस वाले आए थे, वो कहते हैं आप लोग चले जाएं, और हम लोग चले गए। उन्होंने पता नहीं क्या तहश मिलाई और सारा कुछ तोड़ के चले गए। हमारी चारपाई भी गुलार दी, और हम स्कूल जाते थे हमारी किताबें भी उन्होंने जला दी, हमारे कपड़े भी जला दिए। इस वक्त हमारे पास तन में पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। आपके पास आपकी किताबें भी नहीं हैं? नहीं, हमारी किताबें। क्या कहना चाहोगे हुकूमत वक्त को? आपकी किताबें, आपका सामान आपको वापस दे दें? हाँ जी, हमारे इतना नुकसान हुआ है, इनको हमें इंसाफ दिलाना ही होगा। इंसाफ दिलाना होगा। एक छोटी बच्ची का भी आपने मुतालबा सुना है। जड़ावाला में ना सिर्फ
ان کے گھروں کو نقصان پہنچایا گیا ہے. چھوٹے بچے ہیں, ان بچے بھی اس وقت غمزدہ نظر آ رہے ہیں, ان کی کتابیں تک جلا دی گئی ہیں. اور اس مشکل کی گھڑی میں یہ ان لوگوں کے بھی شکر گزار ہیں جو یہاں پر پہنچ کے ان کی دکھ میں ساتھ بھی دے رہے ہیں اور ان کی امداد بھی کر رہے ہیں. یہاں میں میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر جو ہے مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے. یہ وہ گھر ہے جہاں پر مسیح کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر موجود تھے, اور یہاں پر لوگوں سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے. اس بلڈنگ کے مالک سے بھی بات کریں گے. یہاں پہ پہلے کچھ خواتین ہیں, ان خواتین سے بات کریں گے. کیا آپ کی اب تک کوئی امداد ہو سکی ہے, اور کیا ہوا تھا اس روز جب یہ واقعہ رونما ہوا؟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਨਾ. ਬੱਚਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ. ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਵਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਬੇਵਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਗੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ कई मुस्लिम घर भी मुतासिर हुए हैं, उनकी भी इमदाद की जा रही है. ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਭਾਈ. आपकी अभी तक कोई इमदाद नहीं ਕੋਈ की? ਨਹੀਂ ਕੀ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ. ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਨਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ करे, नहीं यकीन ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ. आप भी यहीं पे रहते हैं? ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਵੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਗਲੀ ਚ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਆ, ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਆ. ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ. ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨੇ, ਘਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਨਜੀ ਆ ਬਸ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ. यहाँ पर जो है अमदादी टीमें भी मौजूद हैं, राशन भी तकसीम किया जा रहा है. इसके साथ साथ यहाँ पर जो दीगर लोग हैं उनकी भी मदद की जा रही है. यहाँ पर खाने पीने का भी मुकम्मल तौर पर इंतज़ाम किया जा रहा है. इन से भी बात करेंगे. ये बिल्डिंग इस कदर जल चुकी है, आप इसके मालिक हैं, क्या कहेंगे? ये मेरी बिल्डिंग है, 3 मंजिला बिल्डिंग थी जिसमें लेंटर था, तीनों पोर्शन पे लेंटर था, और तीनों के तीनों लेंटर फट चुके हैं. पूरी बिल्डिंग जो है जलाई जा चुकी है. इसमें 4 रैशें थी यहाँ क्रिश्चियन की, मैंने रेंट पे दी हुई थी उनको किराए पे. अब उनको तो माली असिस्टेंस हुई है, लेकिन बिल्डिंग की बहाली के लिए या बिल्डिंग की रिपेयर के लिए मुझे कोई चीज़ नहीं दी गई गवर्नमेंट की तरफ से. तो गवर्नमेंट से इल्तमास है कि मुझे भी इस बिल्डिंग की रिपेयर के लिए या इस बिल्डिंग की बहाली के लिए जो भी मदद हो सकती है वो फराहम की जाए, ताकि मदद फराहम की जाए. लोगों के इस वक्त यहाँ पर मसाइल भी हैं, कुछ लोगों को इमदाद मिल चुकी है, कुछ लोगों को इमदाद मिलना भी बाकी है. यहाँ पर देखा जा सकता है कि इस बिल्डिंग की किस कदर बुरी हालत कर दी गई है. जितना यहाँ पर फर्नीचर था, तमाम फर्नीचर जो है जल चुका है. सामने आटे के जो थैले वो दिखाई दे रहे हैं कि कुछ घरों को जो है वो माली और इसके साथ साथ राशन में जो है मदद भी की जा रही है. मुस्लिम कम्युनिटी के घरों की जानिब से जो है मुकम्मल तौर पर मदद भी की गई है यहाँ पर रहने वालों की, और उन लोगों की मदद करते करते जो है उनको ना सिर्फ पनाह दी है, उनको अनाज भी दिया गया है, और उनको मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है. इनका यही मुतालबा है कि इनको ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, इनकी माली जानी जो है वो इमदाद भी की जाए. और भी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे. जनाब, क्या कहेंगे इस जरावाला वाक़िए के मुतालिक? बड़ा अफसोस है जी, जिन्हों ने काम किया वा, तो जिन्हों का काम नुकसान होया उन्होंने इंसाफ मिलना चाहिए. हाँ जी, ठीक है, साड़ी गुजारिश ये है. लाहौर तो आए. हाँ जी, लाहौर से आए हैं, इन लोगों की इमदाद करने आए हैं. हाँ जी, आप देख रहे हैं लाहौर से और भी दीगर शहरों से लोग जो हैं वो यहाँ पहुँच भी रहे हैं. हर शख्स जो है अपनी इस्तात के मुताबिक जो है माली इमदाद भी कर रहा है. यहाँ पर कुछ लोग कंबल और खेस वगैरह, गद्दे वगैरह सामान जो है वो लेकर आया है, और यहाँ पर इन लोगों की जो है इस वक्त जो परेशान हैं इनकी मदद करना चाह रहे हैं. क्या कहेंगे इस जरावाला वाक़िया है? मुस्लिम और कम्युनिटी और मसीह कम्युनिटी एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं. हमारे जो मसीही भाई हैं, बहनें हैं, जिनके हाउसेस हैव बीन बर्न्ड, और चर्चेज जो हैं यहाँ पर जो जलाए गए हैं. मैं चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान से, पूरे वर्ल्ड से लोग आएँ, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं, खुशी की बात है. लेकिन एक बात जो मैंने यहाँ पर नोट की है, टेम्परेचर जो है, जिस तरह के घरों पर वो कह रहे हैं कि केमिकल्स के साथ जो है वो अटैक किया गया है. तो इस तरह का केमिकल है कि यहाँ पर टेम्परेचर और अजीब किस्म की जो लोग कह रहे हैं कि सांस लेने में भी दुश्वारी है. सो इस बात को भी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि मद्देनज़र रखें, और इस चीज़ का भी जो है वो हल निकाला जाए कि जल्द अज जल्द कंस्ट्रक्शन का काम किया जाए. जो हाउसेस जो है बुरी तरह बर्नट हुए हैं, ये नहीं है कि बस वो उसी तरह पड़े हुए हैं.
जिस तरह जोसेफ कॉलोनी में वाक़या हुआ था और ख़ादम आला जनाब शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ विदन 3 डेज़ जो है वो 3-4 दिनों में उस सारे को दोबारा जो है रिस्टोर कर दिया था, मज़दूर लगाए और जो है वो बहुत जल्दी से काम जो है वो किया था और सारी चीज़ को रिस्टोर किया था। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि इन बस्तियों में भी उस चीज़ को वापस दोहराया जाए और अगर ख़ादम आला जो है शहबाज शरीफ साहब इस बात को सुन रहे हैं, इसी तरह मौजूदा जो है निगरान वज़ीर आज़म इस बात को सुन रहे हैं, तो वो भी एक मिसाली जो है वो अपना किरदार अदा करें, यहाँ पर आएँ, विज़िट करें। यहाँ पे विज़िट भी किया है और कुछ लोगों को इमदादी चेक भी दिए हैं। ये अच्छी बात है, कुछ लोगों को मिला है, लेकिन हर एक मैंने देखा है कि बहुत सारों के जो फ्रिज हैं, जो LED हैं लेकर कुछ लूटमार भाग गए हैं जो जिन्होंने हमला किया, तो उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो जो है वो उनको उस तरह अमदाद नहीं पहुंची, लेकिन भाई जिस तरह हमारे प्यारे एंकर बात कर रहे हैं, मैं बेसिकली जिस बात पर तवज्जो देना चाह रहा हूँ वो यह है कि यहाँ पर हाउसेज़ जिनके जो हैं वो बर्नट हुए हैं उसकी तरफ तवज्जो दें, क्योंकि बड़ा अजीब किस्म का केमिकल है जिसकी वजह से एलर्जी और सांस का जो है प्रॉब्लम हो रहा है। सांस का प्रॉब्लम हो रहा है और लोगों से बात करेंगे। भाई आप भी यहीं पे रहते हैं, क्या हुआ था उस? हाँ जी, इधर ही हमारा भी घर जला है, सारा टोटली घर जले हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारा कह ले कि मैसेज यही है कि ये लोग हमसे जितनी मर्ज़ी नफ़रत कर लें, हमें मार दें, हमें जला दें, लेकिन हमारे अंदर जो मसीह की मोहब्बत है वो हमेशा हमारे अंदर इनको नज़र आएगी। हम इनसे हमेशा मोहब्बत करेंगे। ये हमारे बहन भाई हैं, ये हमारा पाकिस्तान घर है, हम यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, हम इधर ही रहेंगे। ये वो चर्च है जो हालिया दिनों जड़ावाला में होने वाले अफसोसनाक सानहे के नतीजे में मुकम्मल तौर पर जला दिया गया था। यहाँ पर बहाली का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया गया है। इस चर्च को बेहतर कर दिया गया है, इसकी तमाम रेनोवेशन भी कर दी गई है। यहाँ पर इस वक्त एक अहम पैगाम देते हुए, उन अनासिर को पैगाम देते हुए कि मुस्लिम कम्युनिटी और मसीह कम्युनिटी एक साथ हैं। मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊंगा कि ये किस तरह से ये चर्च के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर इस वक्त गर्मी की शिद्दत भी है। जो आग यहाँ लगी थी उसकी तपिश आज भी मौजूद है, मगर मुस्लिम कम्युनिटी और मसीह कम्युनिटी एक साथ हैं। तमाम मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी यहाँ आए हैं। बिशप हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जनाब, क्या पैगाम देंगे उन अनासिर को जो मुस्लिम कम्युनिटी और मसीह कम्युनिटी के दरमियान कोई दरार डालना चाहते थे, जिसके नतीजे में यह वाक़या रूनुमा हुआ? मुझे दिली खुशी हुई है कि हमारे वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। ये एक बहुत बड़ा साना है पाकिस्तान की तारीख़ में। मेरे ख़्याल में ऐसा साना माजी में नहीं हुआ। मैंने और ज़ियाउल कासमी साहब ने, अब उनके साहबजादा हैं साहबजादा महमूद जायद कासमी साहब, हम सब एक टीम का हिस्सा हैं। हमने पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे इस तरह के मसाइल माजी में भी हल किए हैं और आज भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि वो अपने वफ़द के साथ जड़ावाला में आए हैं और बड़ी जल्दी के साथ हमारी हुकूमत ने बहुत तावन किया है। इसी चर्च को, जो हमारा चर्च है, इसको तैयार किया गया है और वज़ीर आला साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाया। जो अनासिर इस जड़ावाला में इस तरह की शर पसंद अनासिर हैं, वो उनको क्या पैगाम देंगे? मुस्लिम कम्युनिटी और मसीह कम्युनिटी दोनों हाथों में हाथ डाले एक साथ खड़े। देखिए, पाकिस्तान ने और मसीहियों ने मिलकर पाकिस्तान को बनाया था। पाकिस्तान में बनाने में मसीहियों का बड़ा एक अहम किरदार है, जिसकी सबूत उसका ये है कि हमारे झंडे में सफ़ेद रंग का जो हिस्सा है वो अक़लीतों की नुमाइंदगी करता है। अगर उसमें सफ़ेद हिस्से में डंडा ना डाले तो हमारा झंडा भी नामुकम्मल है, लहराएगा नहीं है। तो यकजहती का इजहार करते हैं, सारे इकट्ठे हाथ खड़ा करें। यकजहती का इजहार भी यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर साहबजादा से भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे। ये बता दें कि मुस्लिम कम्युनिटी भी इस वक्त अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ है और उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो इस इत्तेहाद को तोड़ना चाहते थे? हम उन कुव्वतों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मुस्लिम मसीही एक हैं, माजी में भी एक थे, पाकिस्तान बनाने में भी हम एक थे, पाकिस्तान को बचाने में भी हम एक हैं। आज हम उस चर्च में जहां आग लगी थी,
एक दिन में हमारी हुकूमत ने उसको दोबारा बना दिया है। हम इकट्ठे मोहतरम बिशप जवेद अल्बर्ट साहब और इनकी मसीही क़यादत और मरकज़ी उलमा कौंसिल की क़यादत इजहार यकजहती करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर शरपसंदों की हर साजिश को हम मिलकर नाकाम बनाएंगे। हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। आपने गुफ्तगू सुनी है। ये खसूसी प्रोग्राम हमने चलते चलते का जरावाला से किया, जहाँ पर हमने आपको चर्चेज़ दिखाए, मुख्तलिफ़ लोगों से बात करवाई, घर दिखाए जो इस वक्त मुतासिर हो चुके हैं, और यहाँ पर जो पैगाम वो देना चाहते थे, मुस्लिम कम्यूनिटी और मसीह कम्यूनिटी को आपस में लड़ाना चाहते थे, इस पाकिस्तान में इंतशार पैदा करना चाहते थे, वो आज मुस्लिम कम्यूनिटी और मसीह कम्यूनिटी एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे का ताउन कर रहे हैं। जैसे उस रोज़ मुसलमानों ने उनको बचाते हुए अपने घरों में पनाह दी, अपना अनाज भी दिया, अब भी यहाँ पर बहाली का सिलसिला जारी है। इस प्रोग्राम के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा अपने फीडबैक के ज़रिए। आप बताइएगा कि आप उन शरपसंद अनासिर को क्या पैगाम देना चाहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी एक नए इशू और एक नए स्टोरी के साथ।